देवियों और सज्जनों, मेरे हाथ एक पुस्तक लगी। इसका नाम था गृहस्थ में कैसे रहें। इसमें हमें बताया गया कि वर्तमान समय में हिंदू संस्कृति की आश्रम व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है। चारों आश्रमों का मूल जो गृहस्थ आश्रम है, उसकी स्थिति बड़ी शोचनीय हो चुकी है। गृहस्थ को विभिन्न समस्याओं ने जकड़ रखा है। वह निराशा, अशांति एवं तनाव युक्त जीवन जी रहा है। अतः एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता समझी गई जिसमें गृहस्थ संबंधी आवश्यक बातों की जानकारी के साथ साथ गृहस्थों को अपनी विभिन्न समस्याओं का समुचित समाधान भी मिल सके। प्रस्तुत पुस्तक उसी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गृहस्थ में कैसे रहें। भगवान शंकर मुंडमाला एवं सर्प धारण किए हुए रहते हैं और पार्वती सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए रहती है। शंकर के पुत्र कार्तिकेय 6 मुख वाले तथा गणेश लंबी सूंड और बड़े पेट वाले हैं। भगवान शंकर आदि के अपने अपने वाहन बैल, सिंह, मोर और मूषक भी आपस में एक एक का भक्षण करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी भगवान शंकर के विभिन्न परस्पर विरुद्ध स्वभाव के परिवार में सदा एकता रहती है। और इसी प्रकार गृहस्थ के विभिन्न स्वभाव वालों के साथ अपने अभिमान और सुख भोग का त्याग करके दूसरों के हित और सुख का भाव रखते हुए आपस में प्रेम पूर्वक एकता रहनी चाहिए। घर में सब सुखी हैं, पुत्र बुद्धिमान है, पत्नी मधुर भाषिणी है, अच्छे मित्र हैं, अपनी पत्नी का ही संग है, नौकर आज्ञापरायण है, प्रतिदिन अतिथि सत्कार एवं भगवान शंकर का पूजन होता है, पवित्र एवं सुंदर खान पान है और नित्य ही संतों का संग किया जाता है। ऐसा जो गृहस्थ आश्रम है वह धन्य है। प्रश्न आता है, विवाह क्यों करें? क्या विवाह करना आवश्यक है? इसका उत्तर है, हमारे यहाँ 2 तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्टिक और उपकुर्वाण। जो आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं वे नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं, और जो विचार द्वारा भोगेच्छा का नहीं मिटा पाते और केवल भोगेच्छा को मिटाने के लिए ही विवाह करते हैं वे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तात्पर्य है कि जो विचार के द्वारा भोगेच्छा को न मिटा सके तो विवाह करके देख ले, इससे अनुभव हो जाए कि वह भोगेच्छा भोगने से मिटने वाली नहीं है। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जाने का विधान किया गया है। सदा गृहस्थ में ही रहकर भोग भोगना मनुष्यता नहीं है। जिसके मन में भोगेच्छा है अथवा जो वंश परंपरा चलाना चाहता है और वंश परंपरा चलाने के लिए उसका कोई भाई नहीं है, उसको केवल भोगेच्छा मिटाने के उद्देश्य से अथवा वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह कर लेना चाहिए। अगर उपयुक्त दोनों इच्छाएं न हो तो विवाह करने की जरूरत नहीं। शास्त्रों में इस निवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कलयुग में तो संन्यास लेना मना किया गया है, अतः मनुष्य निवृत्ति कैसे करे? कलयुग में संन्यास लेना इसलिए मना किया गया है, कलयुग में संन्यास धर्म का पालन करने में बहुत कठिनता पड़ती है। इससे मनुष्य ठीक तरह से संन्यास धर्म को निभा नहीं सकता। अतः जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरी से रिटायर होते हैं, ऐसे ही मनुष्य को घर से रिटायर हो जाना चाहिए। बेटों पोतों को काम धंधा सौंप कर घर में रहते हुए भजन स्मरण करना चाहिए। यदि बेटे चाहते हैं तो घर से केवल भोजन, वस्त्र आदि निर्वाह मात्र का संबंध रखना चाहिए। यदि बेटे न चाहें तो निर्वाह मात्र का संबंध भी छोड़ देना चाहिए। निर्वाह कैसे होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। गृहस्थ का खास धर्म क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों की सेवा करना गृहस्थ का खास धर्म है। क्योंकि गृहस्थ ही सबका माँ बाप है, पालक है, संरक्षक है। अर्थात गृहस्थ से ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी उत्पन्न होते हैं, पालित एवं संरक्षित होते हैं। तो चारों आश्रमों का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। अतिथि सत्कार करना, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि को सुख सुविधा देना, घर में रहने वाले चूहे आदि को भी अपने घर का सदस्य मानना, उन सब का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। ऐसे ही देवता ऋषि मुनि की सेवा करना, पितरों को पिंड पानी देना, भगवान की विशेषता सेवा, भजन स्मरण करना गृहस्थ का खास धर्म है। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए? यह मनुष्य शरीर और इसमें भी गृहस्थ आश्रम उद्धार करने वाली पाठशाला है। भोगने और आराम करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं, यही तन कर फल विषय न भाई। मानस उत्तरकांड 44/1। शास्त्रविद यज्ञ आदि कर्म करके ब्रह्मलोक आदि लोकों की प्राप्ति करना भी खास बात नहीं, क्योंकि वहां जाकर फिर पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः प्राणी मात्र के हित की भावना रखते हुए गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार तन मन बुद्धि योग्यता अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। दूसरों की सुख सुविधा के लिए अपनी सुख आराम का त्याग करना ही मनुष्य की मनुष्यता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।